नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त पंजाब के मोहाली में सीआईए स्टाफ ऑफिस के बाहर हलचल तेज है। इसी ऑफिस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है, जहां पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस ने बिश्नोई के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में गैंगस्टर बिश्नोई को पेश किया, जहां कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है। अब सवाल हो रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से। दिल्ली से पंजाब पहुंचा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर बिश्नोई। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर को 7 दिन के रिमांड पर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस के सामने 350 सवाल। बिश्नोई बोलेगा, राज खोलेगा। दो बुलेट प्रूफ गाड़ी, 10 पुलिस की गाड़ी, 58 पुलिस बलों का सुरक्षा घेरा। पंजाब पुलिस फुल प्रूफ प्लान के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब ले गई। दिल्ली से पंजाब तक के सफर में 5 घंटे लगे। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े सवाल पूछे। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने गैंगस्टर बिश्नोई से सवाल पूछा। पहला सवाल, मूसेवाला को क्यों मारा? दूसरा सवाल, हत्या के लिए हथियार किसने मुहैया करवाए? खबरों के मुताबिक बिश्नोई ने अभी तक पुलिस के सामने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। 5 घंटे के सफर के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस बिश्नोई को पंजाब लेकर पहुंची। पंजाब पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया। सुबह 4:40 पर पुलिस ने मानसा कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई का मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल करवाते समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर खौफ था। अब पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर बिश्नोई बोलेगा और मूसेवाला हत्याकांड का हर राज खोलेगा। रिमांड मिलने के बाद भारी सुरक्षा के बीच पंजाब पुलिस गैंगस्टर को मानसा से मोहाली लेकर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस मोहाली के खरड़ सीआईए स्टाफ ऑफिस लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। गैंगस्टर बिश्नोई से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू की। इस समय सीआईए स्टाफ खरड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आया गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सारी साजिश रची थी। जो मुख्य गेट है वो गेट अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से अब 7 दिन में कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला से आपकी दुश्मनी क्या थी? सिद्धू मूसेवाला का आपने कत्ल कहाँ और किस तरह से ये पूरा प्लान तैयार किया? सिद्धू मूसेवाला की रेकी कैसे करवाएगी? और जो वेपन भी इस्तेमाल हुए, जो बात हो रही है कि AN-94 का वेपन का इस्तेमाल हुआ है, वो वेपन कहाँ से आए? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जिनमें एक टीम डीजीपी इंटेलिजेंस की है, दूसरी टीम एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ के नेतृत्व में पूछताछ करेगी, तीसरी टीम बठिंडा के आईजी रेंज के नेतृत्व में बनाई गई है। विजिलेंस ब्यूरो के आला अधिकारी भी गैंगस्टर से पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज लॉरेंस बिश्नोई से 50 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछताछ के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है। अभी तक मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी बिश्नोई की जुबान सील गई है। अब तक वो एक भी शब्द नहीं बोला है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस ने भी
हत्याकांड से जुड़े सच जानने की पूरी तैयारी कर ली है। मूसेवाला की हत्या में उसकी क्या भूमिका है, मूसेवाला की हत्या की क्या वजह है, कैसे उसने हत्याकांड की साजिश रची, गोल्डी बरार ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया, तिहाड़ से कैसे शूटर्स को सुपारी दी गई, जेल के बाहर किस गैंगस्टर ने सबसे अहम भूमिका निभाई, हत्याकांड में शामिल अत्याधुनिक हथियार कहां से आए। पंजाब पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। असल चैलेंज बिश्नोई से हत्या का एक एक राज उगलवाना है, क्योंकि अब तक वो हत्याकांड पर चुप्पी साधे हुए हैं। गैंगस्टर बिश्नोई से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली से पंजाब जाते समय गैंगस्टर बिश्नोई की गाड़ी एक जगह खराब हो गई थी। पंजाब पुलिस के काफिले में दो बुलेट प्रूफ कार थी, इसलिए पुलिस ने बिश्नोई को दूसरी कार में शिफ्ट किया। जब बिश्नोई को दूसरी गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो वो घबरा गया था। दिल्ली से जाते वक्त उसकी गाड़ी खराब हुई। काफिले में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। बड़ी बात यह है कि शिफ्ट करते वक्त बिश्नोई घबरा गया था, क्योंकि उसकी सुरक्षा चाक चौबंद है। कड़ी सुरक्षा में उसे पहले मानसा कोर्ट लेकर के जाया गया। अब उससे सवाल जवाब हो रहे हैं और अभी तक उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दिल्ली से जाते वक्त खराब हुई थी गाड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, ये आप देखिए किस तरीके से गाड़ी खराब होती है जब उसे शिफ्ट किया जाता है, फिर उसको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था तो वो घबरा गया था और अभी तक उसने सही जवाब नहीं दिया है। उससे लंबे सवाल पूछे जाएंगे। 350 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि बिश्नोई जो कि मूसेवाला केस में आरोपी है, मुख्य साजिश करता है। कई राज सामने आए हैं, लेकिन अभी बाकी काफी कुछ आना बाकी है। बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिफ्ट करते समय बिश्नोई घबरा गया था। दरअसल पहले उसे पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर 24 घंटे की पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली। उसके बाद मानसा कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। अब ये देखिए, हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी बदली जाती है। मेरे सहयोगी चमन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, जब बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया वो घबराया हुआ था, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से कल लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो दिल्ली से जो है मानसा कोर्ट की तरफ जब लेके आ जा रहा था, तो जब लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब जो था वो मानसा पहुंचा था, और 3:30 बजे के करीब जब उसको मानसा के कोर्ट जो था वो वहां पर ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पर जो बुलेट प्रूफ जो 2 गाड़ियां जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो पंजाब पुलिस लेके गई थी, उसमें से एक गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो मानसा का जो कोर्ट परिसर है उससे कुछ दूरी पे है जो है वो खराब हो गई थी। और वहां पर जो है जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके चेहरे पर जो है उस समय जो है काफी जो है वो घबराहट, उसको जो हमारे सूत्र बता रहे हैं काफी घबरा गया लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उस समय जो है जो जिस तरह से पंजाब जो है लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से लाया गया, तो कहीं ना कहीं बिश्नोई को इस तरह से खतरा हो गया कि कहीं ना कहीं इसको रास्ते में बिल्कुल, तो उसको खतरा था काफी ज्यादा, और उसके हाव भाव भी ये बता रहे हैं। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उसकी गाड़ी को शिफ्ट किया गया। अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से मैप के जरिए बताते हैं कैसे लॉरेंस बिश्नोई को पूरी सुरक्षा के साथ दिल्ली से पंजाब पहुंचाया गया। दरअसल कल रात 8:30 बजे बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना किया गया और रात 9:50 पर उसकी गाड़ी सोनीपत पहुंची। ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। देखिए, रात 8:30 बजे का वक्त था जब उसकी दिल्ली से रवानगी होती है और उसके बाद उसे मानसा लाया जाता है। रात 9:50 पर वो सोनीपत पहुंचता है। एक कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जाता है। उसके बाद रात 10:35 पर वो पानीपत पहुंचता है काफिला। फिर करनाल रात 11:15 पर काफिला पहुंचता है और फिर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब भी होती है। 12:35 पर ये अंबाला पहुंचता है काफिला। कड़ी सुरक्षा होती है, कोर्ट के आदेश पर उसकी सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त की गई। रात 1:15 पर पटियाला पहुंचता है लॉरेंस बिश्नोई और फिर रात 2:10 पर वो संगरूर पहुंचता है। ये हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मानसा 3:30 बजे, सुबह का वक्त था 3:30 बजे जब लॉरेंस बिश्नोई पहुंचता है। आज उससे पूछताछ हो रही है। 350 सवाल हैं जो उससे पूछे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने सही जवाब नहीं दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली से पंजाब का सफर, ये हम आपको बता रहे हैं। और मनसा ये वो जगह जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया
उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट ने 7 दिन की पंजाब पुलिस को रिमांड दी। 10 दिन की रिमांड हालांकि पंजाब पुलिस ने मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है और कई सारे ऐसे सवाल हैं। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहा था 15 दिन तक और अब पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। और सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की साजिश क्यों रची गई? आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की सिद्धू मूसेवाला से कौन सी दुश्मनी थी? इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। अब नई जंग की शुरुआत है। सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा था, जब 2 साल पहले गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बरार चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। गुरलाल बरार की हत्या के वक्त उसका छोटा भाई गोल्डी बरार कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा था। उसे जैसे ही अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली, वो दोबारा क्राइम की दुनिया में लौट पड़ा। ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बरार ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। असल में लॉरेंस बिश्नोई गुरलाल बरार का भी करीबी दोस्त था। पुलिस के मुताबिक गुरलाल बरार लॉरेंस गैंग के साथ भी जुड़ा था। 2017 में जब लॉरेंस गैंग ने लवी देवड़ा नाम के एक आदमी की हत्या करवाई, तो उसके बाद गुरलाल बरार बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गया। बम्बिहा गैंग से लॉरेंस गैंग की कट्टर दुश्मनी थी और उस हत्याकांड के बाद ही 10 अक्टूबर 2020 की रात गुरलाल बरार पर जानलेवा हमला हुआ। एक क्लब से बर्थडे पार्टी करके लौट रहे गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई। लॉरेंस गैंग ने गुरलाल बरार की मौत का बदला लेने के लिए कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवाई थी, लेकिन इसके बाद गैंग वॉर का यह खूनी सिलसिला थमने की बजाय और आगे बढ़ निकला। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिदुखेड़ा की हत्या कर दी गई। विक्की मिदुखेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस सिद्धू के मैनेजर तक पहुंच पाती और उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग निकला और कहा जा रहा है कि विक्की मिदुखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। अब देखते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सलमान खान को मिली धमकी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। पंजाब के मोहाली में सीआईए दफ्तर में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई। बताया गया कि लॉरेंस और गोल्डी बरार के करीबी 2 गैंगस्टर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां पंजाब पुलिस को बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड मिल गई। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई राज्यों में 36 केस दर्ज हैं, जिनसे सबसे ज्यादा 17 केस पंजाब में दर्ज हैं। पंजाब ले जाने से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुलिस ने आरएमएल अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया। इससे पहले मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटर्स को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर शराब कारोबारी भाइयों की हत्या करने का आरोप है। सिंगर मूसेवाला की याद में कांग्रेस नेता दलवीर गोल्डी ने गाना अपलोड किया है। वहीं कांग्रेस के इस गाने पर सियासत शुरू हो गई है। मूसेवाला के परिवार वालों ने इस पर आपत्ति जताई है।
पंजाब सरकार ने गायक सिद्धू मूसेवाला की याद में पौधे लगाने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया। मोहाली पुलिस और एंटी गैंगस्टर टीम ने गोल्डी बरार के 2 गुर्गे गगनदीप उर्फ गग्गी और गुरप्रीत को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 32 कैलिबर की पिस्टल बरामद की गई है। सलमान खान को धमकी केस में बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस ने ही सलमान खान को दी थी धमकी, फिरौती के लिए भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। ये बड़ा खुलासा हुआ है, वसूली के लिए चिट्ठी भेजी गई थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, सलमान खान को धमकी केस से जुड़ी हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने ही सलमान खान को दी थी धमकी। ये जानकारी सामने आई है। बाकायदा फिरौती के लिए धमकी भी दी गई थी और चिट्ठी भेजी गई थी। लॉरेंस ने ही ये सलमान खान को धमकी दी थी। सिर्फ सलमान खान ही लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड के बड़े नेता उनके निशाने पर थे। और अगर सलमान खान का काफी दबदबा है, इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से कि सलमान खान को धमकी केस से जुड़ी हुई लॉरेंस ने ही सलमान को धमकी दी थी। बाकायदा चिट्ठी भी भेजी गई थी, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर सलमान डर जाते तो बाकी सितारों से फिरौती मांगना आसान हो जाता इस गैंग के लिए। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, अब ये साफ हो चुका है कि लॉरेंस ने ही धमकी दी थी, बाकायदा चिट्ठी भी दी थी। बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखी अब ये जांच में पता चला है कि जो सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी वाली चिट्ठी दी गई थी और उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि सलमान खान की हालत भी मूसेवाला जैसे कर दी जाएगी। और इस धमकी वाली चिट्ठी के बाद मुंबई पुलिस ने तो ये खुलासा हुआ है विवेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के कटिहार में पीएचसी में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर तोड़फोड़ की। जयपुर में गाड़ी से स्टंट करने पर एक कार सवार ने कुछ युवकों को टोक दिया, जिसके बाद युवकों ने पहले गाड़ी में टक्कर मारी और उसके बाद जमकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर गांव वालों ने युवक को निवस्त्र करके पीटा। युवक की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मेड ने हैवानियत की हदें पार कर दी। 2 साल के बच्चे की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। यूपी के ललितपुर में एक पत्नी ने पति की डंडे से जमकर पिटाई की। मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पानी की टैंकर ने कई लोगों को टक्कर मारी। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठा आदमी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो गई। मुंबई के गोराई इलाके में ज्वेलरी शॉप से चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। छत तोड़कर अंदर घुसा था चोर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में बदमाश एक एटीएम उखाड़कर ले गए, लेकिन खंभे से टकराने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में चप्पल की सोल में मोबाइल छिपाकर जेल के अंदर पहुंचाने की साजिश नाकाम की गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के डर से हिस्ट्री शीटर बदमाश ने सरेंडर किया। लूट और डकैती समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बिहार के बेगूसराय में युवक के अपहरण से हड़कंप, पीड़ित परिवार ने अगवा करके शादी कराने का आरोप लगाया। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के गोंदिया में रेत से भरे डंपर ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हुई, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक तेंदुए ने साइकिल सवार पर हमला कर दिया। साइकिल सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में दूर दूर तक फैली आग की लपटें। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के नवसारी में चलती कार में आग लगने से हड़कंप, ड्राइवर की सतर्कता से कार में सवार लोगों की जान बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में 5 दिन बाद बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को सुरक्षित निकाला गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ की बड़िया इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया यह गया है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश की डकैती और हत्या के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार भी बरामद किए।
मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी नेता उमा भारती ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। उन्होंने शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए दुकान पर पत्थर भी फेंके। हिमाचल प्रदेश की मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेडिकल कॉलेज के एक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान वो कलाकारों के साथ मंच पर थिरकते हुए भी नजर आए। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई आज। एसआईटी ने खातों की जांच भी शुरू की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लोकेशन को लेकर सस्पेंस। मोहाली के सीआईए दफ्तर से लॉरेंस को किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ के लिए ले गई पंजाब पुलिस। सलमान खान धमकी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही वसूली के लिए बड़े कारोबारी और अभिनेताओं को चिट्ठी भेजी थी। गुवाहाटी में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कें टूटने के बाद सुरक्षित जगह के लिए पलायन करने को मजबूर लोग। मेघालय में बारिश के कारण बाढ़ के हालात। गारो हिल्स इलाके में हाथी के 3 बच्चे के बहने का वीडियो आया सामने। राजस्थान की बारां में आफत की बारिश से करीब 40 मिनट मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में परेशानी हुई। रांची में सीजन की पहली झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मुंबई के साकिनाका में देर रात पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस ने अवैध शराब से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा। इन गाड़ियों से 440 पेटी शराब जब्त की गई। साथ ही इन गाड़ियों को चला रहे ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के झालावाड़ में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला थाने में तैनात एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। टेरर फंडिंग केस में एक्शन में एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेल्समैन के ठिकाने पर रेड डाली गई। श्रीनगर मुजफ्फराबाद एलओसी ट्रेड से जुड़ा है आरोपी। कोयला घोटाले में सीबीआई के सामने पेश हुए टीएमसी विधायक शौकत मौला। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने रुजिरा बैनर्जी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई चली। 27 जून को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। ईडी के सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब। पहले से निर्धारित कार्यक्रम का दिया हवाला, लेकिन शिरडी में दर्शन करते नजर आए। टीवी एक्टर करणवीर बोहरा समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। गाली-गलौज और मारने की धमकी का आरोप। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय की बड़ी पहल। 4 साल की नौकरी के बाद जवानों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। योगी सरकार भी पुलिस भर्ती में देगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के धर्मशाला में देश भर के मुख्य सचिवों की 3 दिवसीय बैठक। कल पीएम मोदी भी चिंतन बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का लखनऊ पहुंचने पर स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे। बोले, रामलला राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है। पंजाब के जलंधर से दिल्ली एयरपोर्ट तक बस सेवा की शुरुआत। सीएम भगवंत मान के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई बस सेवा को हरी झंडी। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 8,822 नए मरीज आए सामने। संक्रमण से 15 लोगों की मौत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। देश में जल्द शुरू हो सकती है 5G सेवा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिली। हफ्ते में आवेदन मंगाए जाएंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में 79.30 मीटर तक भाला फेंका, लेकिन गोल्ड मेडल से चूके। आसमान में दिखा स्ट्रॉबेरी सुपरमून। बीती रात करीब 1:30 बजे तक दिखा अद्भुत नजारा। नासा ने अपनी वेबसाइट पर दी थी जानकारी। अमेरिका के टेक्सास में चिड़ियाघर के कैमरे में संदिग्ध जीव कैद हुआ। चिड़ियाघर प्रशासन ने पहचान करने के लिए लोगों से मदद मांगी। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी की तेज धार में बहता नजर आया घर। पूर्वी चीन के कई शहरों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर सैलाब के बाद घरों में फंसे लोग। हांगकांग का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जिसे कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था, शहर छोड़कर चला गया। साल 2020 में कोरोना काल के बाद से रेस्टोरेंट मंदी की मार झेल रहा था। शुरू कर दिया। किसानों के लिए खूब अनाउंसमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरे दिल को छू गया वो था मूंगी के ऊपर जो एमएसपी देने का कार्यक्रम है। हमारा सपना है और मैं समझता हूं ये सपना जल्दी पूरा होगा। जो किसानों का सपना है कि एक एक फसल के ऊपर सरकार एमएसपी दे।
ये सिलसिला अब चालू हुआ है। मान साहब ने ऐलान किया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी देंगे, एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। एमएसपी पे सरकारी खरीद चालू हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के ऊपर और भी फसलों को एमएसपी पे दिया जाएगा। नशे को खत्म करने का सिलसिला चालू हो चुका है। पुलिस अधिकारियों को संदेश दिया जा चुका है कि नशे को बर्दाश्त नहीं करना, किसी को भी नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, बहुत बड़ी समस्या है, उसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हम इसको पूरा कर लेंगे। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी। पंजाब के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी सरकार को नहीं मिला, आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला। तो मैं समझ सकता हूं कि पंजाब के लोगों की हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी एक एक उम्मीद पूरी करेंगे। जो हमने गारंटी दी थी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे।